अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बटर कुकीज़ की रेसिपी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से हम इस कुकीज़ की रेसिपी को बनाने वाले हैं। क्विक रेसिपी है और अगर आप चाहो तो अपने बच्चों के लिए भी इस रेसिपी को बनाकर घर पे रख सकते हैं या आप इसको टी के साथ मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन के बीच में हमने आधा कप मैदा ऐड करना है। उसके बाद 1 कप हम इसके बीच में कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके बीच में कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रहे हैं। तकरीबन आधा डिब्बा कंडेंस्ड मिल्क हमने इसके बीच में ऐड करना है। आधा डिब्बा कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसके बीच में बटर ऐड कर रहे हैं। बटर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज से निकला हुआ हरगिज़ ना हो, इस तरह वो बहुत आसानी से मेल्ट हरगिज़ नहीं होगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इसकी एक डो बना लेनी है। परफेक्ट और सॉफ्ट सी हमने इसकी एक डो बनानी है। इस दौरान अगर आपको हाथों के साथ ये बहुत ज़्यादा चिपके तो आप इसके बीच में थोड़ा सा मैदा मज़ीद ऐड कर लें या इसके ऊपर मज़ीद बटर लगा लें, तो बहुत परफेक्ट और सॉफ्ट सी डो आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और हाथ के साथ डो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। बहुत ही परफेक्ट और सॉफ्ट सी डो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको दोबारा से हाथ के साथ सेट करेंगे। अगर आप इसको मज़ीद परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जब आप इसको रेडी कर लेंगे तो 10 मिनट तक आप इसको रेस्ट दें, ठीक है जी। उसके बाद ये मज़ीद सेट हो जाएगी। 10 मिनट के बाद मैंने डो को ले लिया था। एक प्लेट मैंने ले ली थी, उसके बीच में थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर दिया था ताकि वो प्लेट के साथ बिल्कुल भी ना चिपके। अब हम इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो पीसेस के बीच में हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फिर हम लोगों ने डो का एक पीस लेना है और उसको हमने राउंड शेप में बना लेना है। बिल्कुल राउंड शेप में हम इसको बना लेंगे। एक बॉल राउंड शेप में बिल्कुल रेडी हो गया। इसको हमने बेकिंग ट्रे के बीच में रखना है। बेकिंग ट्रे को पहले हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे, उसके ऊपर हमने बटर पेपर रखना है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो बॉल्स बना रहे हैं वो रखते जाएंगे। एक एक करके सारे बॉल्स हमने इसी तरह से बना लेने हैं। सारे बॉल्स बिल्कुल रेडी हो गए। अब हमने एक फॉर्क लेना है। फॉर्क की हेल्प से हम इसके ऊपर इसको बहुत ही हल्का प्रेस करते जाएंगे और मार्क्स लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मार्क्स लग रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। एक एक करके सब बिस्किट्स पे हमने मार्क्स लगा लेने हैं। तो आप चाहो तो इसको किसी और तरीके से भी गार्निश कर सकती हो, मगर ये बहुत ही अच्छे कुकीज़ बनते हैं जिस डिज़ाइनिंग के मैं बना रही हूँ और बेहद आसान भी है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा क्विक भी बनते हैं। तो अब हम इसको बेक्ड करेंगे। तो मैं इसको चूल्हे के ऊपर देचकी के बीच में बेक्ड कर रही हूँ। तो देचकी को मैंने पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको कवर करेंगे। तकरीबन 35 मिनट तक हमने इसको कवर करके मीडियम आंच पर पकाना है। तो 35 मिनट के बाद बहुत ही परफेक्ट कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने फूल गए हैं। बेकिंग ट्रे को मैंने देचकी के बीच में से निकाल लिया था। बहुत आसानी से ये बटर पेपर के ऊपर से भी उतर जाएंगे। तो मैं आपको दोनों साइडों से दिखाती हूँ ये कितने परफेक्ट बने हैं, कितना अच्छा कलर आया है इसको। आप देख सकते हैं दोनों साइडों से इसको कितना परफेक्ट कलर आया है। बेकरी से ज़्यादा ये मज़े के बन के रेडी हुए हैं और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमने बेहतरीन सी कुकीज़ रेडी भी कर ली हैं घर में। आप चाहो तो बच्चों के लिए इसको घर पे बना के आसानी से रख सकते हो कि जब भी आपके बच्चे बिस्किट खाने की ज़िद करें तो आप उनको ये बनाकर दे दें या पहले से बना के उनके लिए रखे हों, या आपके घर में अचानक ही कोई मेहमान आ जाए तो टी के साथ आप आसानी से उनको सर्व कर सकते हैं। सारे बिस्किट को बेकिंग ट्रे के बीच में से निकाल कर प्लेट के बीच में रखेंगे। सो लुकिंग वाइज सो यम। आप इसको जैसे मर्जी खाओ, चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में खाओ या आप इसको रात की चाय के साथ खाओ, हर तरीके से आपको इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। खाने में ये बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला है। तो आप खुद सोचिए कितना को टेस्टफुल मज़ेदार बना होगा। एंड होपफुली आपको जो आज की ये मेरी रेसिपी है अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।